5 गरीब बहुओं का कच्चे आम का घर, फ्रिज, कूलर। हाय हाय, मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है दीदी। ये गर्मी का मौसम काटे ही नहीं कटता। ऊपर से मुझे कुछ चटपटा या खट्टा सा खाने का मन कर रहा है। हाँ शीतल दीदी, मेरा भी ना जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और मेरा भी गर्मी से घबराहट, बेचैनी भी हो रही है। अरे चिंता मत करो, ये तुम तीनों को गर्भावस्था की वजह से हो रहा है। घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। अरे हाँ, हमारा कच्चे आम का खेत है ना, वो कच्चे आम तुम्हें देती हूँ। तुम्हारा जी बहुत अच्छा हो जाएगा और हम भी खा लेंगे इसी बहाने। क्यों मौसम? हाँ दीदी, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। तुम तो ऐसे बोल रही हो मौसम, जैसे तुमने कभी कच्चे आम खाए ही नहीं। अपना ही खेत है, हर दूसरे चौथे दिन घर में आम की चटनी, आम की सब्जी बन जाती है। हाँ हाँ दीदी ठीक है, अब जल्दी करो, गर्मी में ठंडक न सही, खट्टा खट्टा कच्चा आम तो खा ही लेते हैं। फिर पांचों बहू अपने कच्चे आम के खेत में कच्चे आम लेने पहुंच जाती हैं और उन्हें तोड़कर बड़े मजे से आम खाने लगती हैं। आहा, इस चटाकेदार कच्चे आम की खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बड़ा मस्त लग रहा है। शीतल दीदी, सुहानी दीदी, आप सब भी खाइए ना। हाँ हाँ, अरे गीता, तुमसे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। घर जाकर धोकर तुम्हें नमक मिर्च लगाकर देती, इसमें और जायका बढ़ जाता। क्या करूं दीदी, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। वैसे दीदी, अपने घर से ज्यादा ठंडक तो इस पेड़ की छांव में है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही मौसम। मेरा ना जी मचलना भी बंद हो गया और यहाँ पर गर्मी भी नहीं है। ये तो है, थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद घर चलते हैं, वरना माँ जी हम पांचों को ढूंढने लगेंगी। पांचों बहू थोड़ी देर अपने कच्चे आम के पेड़ की छांव में बैठने के बाद कच्चे आम की टोकरी भरकर घर ले जाती हैं। जहां पहुंचते ही सास सरस्वती पूछती है, तुम पांचों खेत में गई थी ना, फिर से आम खाने लग गई? अब माँ जी, कच्चे आम का सीजन है तो खाने दीजिए, आप भी खा लीजिए। और हमारा थोड़ा जी खराब हो रहा था, इसलिए चले आए और थोड़े से ले भी आए। चलो ठीक है, मैं तो तुम लोगों से मंगाने ही वाली थी। बहू, घर में अब कोई राशन पानी नहीं है, मेरा मतलब सब्जी नहीं है, आटा भी जरा सा है, तो आज रोटी मत बनाना, आम की चटनी बना दो, उससे ही चावल खा लेंगे हम सब। तुम लोगों को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और स्वाद भी आ जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं कच्चे आम की चटनी बना दूंगी। माँ जी, इसमें से आधा ये 1 किलो का आम का अचार भी डलवा दीजिए। पागल है बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? सिर्फ एक ही आधा किलो क्यों, 5 किलो का आम का अचार डलवा देती हूँ। तुम तीनों गर्भवती हो, इस समय में तुम्हारा ये सब खाने का मन करेगा तो खा लेना, लेकिन ज्यादा नहीं। शुक्रिया माँ जी। फिर पांचों बहू आम काटती हैं, 2 बहू अचार बनाती हैं, 2 बहू चटनी और 1 खाना बनाती है। शाम को उनके पति भी काम करके आ जाते हैं तो छोटी बहू उन पांचों को कच्चे आम का पन्ना बनाकर पिलाती है। अरे वाह, ये कच्चे आम का पन्ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इसे पीकर तरोताजा लग रहा है, गर्मी में बहुत राहत मिलती है इससे। चलो अच्छी बात है। हाँ, हमारे कच्चे आम के खेत से कुछ पैसे तो बच जाते हैं। और खाने में क्या बनाया है? आम की चटनी, आम का अचार और चावल। अरे हद कर दिया आप लोगों ने तो। माना कि गर्मी है, हमारे पास आम का खेत भी है और हम गरीबी में रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर चीज में कच्चे आम का पन्ना पियेंगे, हर चीज में कच्चे आम की चीज बनाकर खिलाओगे। हाँ, अब ये सब रोज रोज खा पी कर मैं भी बोर हो गया हूँ। अरे कुछ और बनाओ, ये कच्चे आम नहीं हो गए, आफत हो गई। बेटा, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो, तुम जो काम कर रहे हो उसके पैसे घर में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जो भी होता है सारा कर्जा उठाकर उस सेठ लाल को दे देते हो, लेकिन इस बार पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले राशन ले आना, इस बार हम उसे बोल देंगे कि आम ले लेगा उन पैसों के बदले हमसे। ठीक है माँ, शीतल जरा सा और आम पन्ना देना। राजन आम पन्ना लेकर पीता है कि इतने में सेठ घर आ जाता है। अरे वाह वाह, 2 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए और यहाँ पर आम पन्ना पिया जा रहा है। हाँ, तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, मुझे अपना पैसा अच्छे से निकलवाना आता है। इसीलिए जो तुम्हारे पिता ने तुम लोगों की शादी के लिए पैसे लिए थे ना, अब उसका भुगतान कर दो, महीना होने को आ गया है। सेठ जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस महीने रुक जाइए। हमारे कच्चे आम खेत में आ गए हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे वो आपको दे देंगे, क्योंकि हमारा काम ठीक से नहीं चल रहा। घर में कुछ खाने को भी नहीं है। बदले में अगर आपको कच्चे आम चाहिए तो आम ले लीजिए। कच्चे नहीं, अच्छा कच्चे आम का सीजन है, ये भी अच्छा आइडिया है। कोई बात नहीं, 10 टोकरी चाहिए बदले में मुझे। लेकिन
सेठ जी ये ज्यादा है। चुप अंकित। ठीक है सेठ जी, हम आपको 10 टोकरी भिजवा देंगे। फिर पांचों बेटे खेत से कच्चे आम के 10 टोकरी भरकर सेठ के घर रखवा देते हैं। गर्मी में पांचों बहू का रहना मुश्किल हो रहा था। साथ में 3 बहू गर्भवती थी। ऐसे में घर का ज्यादा काम बड़ी बहू शीतल और छोटी बहू मौसम संभालती थी। थोड़े दिन बाद भी सेठ का लालच कम नहीं होता, तो वो उनसे 15 दिन बाद ही पैसे मांगने लगता है। सेठ जी, अभी हमारे कच्चे आम इतने बिक नहीं रहे हैं कि आपको पैसे दे देंगे, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। बस बहुत हो गया, अब तुम लोगों का और नाटक नहीं चलेगा। इस घर को खाली करो, तभी मेरा बकाया पूरा होगा। अपने ही पैसे भीख की तरह मांगने पड़ते हैं। चल चलो घर से निकलो। हम तीनों बहुएं गर्भवती हैं, माँ जी बूढ़ी हैं, हम ऐसे समय में कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, बोल दिया ना, घर खाली करो मतलब खाली करो। मजबूरन सेठ की बातों में आकर उन्हें अपना घर खाली करना पड़ता है और भटकने की बात सोचकर वो अपने कच्चे आम के बगीचे में आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे हाथ से अपना घर भी चला गया और हमारा काम भी ठीक से नहीं चल रहा। अब हम सब कैसे रहेंगे? अब हमारे आम के कच्चे बगीचे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम यहीं रहेंगे। यहाँ ऐसे खुले में कैसे रहेंगे? हम घर तैयार कर लेते हैं अपने कच्चे आम की पेड़ की लकड़ी से। नहीं नहीं, हम अपने कच्चे आम के पेड़ को काट नहीं सकते। इनके आम से ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना माँ जी, हम कच्चे आम का घर बनाए। कच्चे आम का घर? लेकिन कैसे बहू? कर लो, पता नहीं ये मजबूत होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें छत जरूर मिल जाएगी। ठीक है माँ जी, मौसम और मैं मिलकर कच्चे आम का घर बनाएंगे और तुम तीनों आराम करना। नहीं नहीं दीदी, थोड़ा बहुत हम भी काम करेंगे। चलो ठीक है। पांचों बहू कच्चे आम के पेड़ से आम को तोड़ती हैं, फिर दोनों बहू कच्चे आम से घर बनाने लगती हैं, जो कि एक दिन में नहीं बना था। रात होते ही सब लोग वहीं आराम करते हैं। अगले दिन पांचों भाई कहते हैं, माँ, यहाँ पर हमें पहले वाले काम पर बिल्कुल भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम दूसरे शहर जाकर काम करेंगे, क्योंकि इस समय मेरी तीनों गर्भवती भाभी को पैसों की सख्त जरूरत है और अब हमारे पास घर भी नहीं है। हाँ माँ, ऐसी स्थिति में अपनी पत्नियों को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन हमें आज ही निकलना पड़ेगा। 2-3 महीने में हम फिर लौट आएंगे। ठीक है बच्चों, आराम से जाना, मैं पांचों बहू का ख्याल रखूंगी। तभी पांचों पति अपनी पत्नियों से अलविदा लेते हैं और दोनों बहू फिर से कच्चे आमों को लेकर घर बनाने लगती हैं। 3-4 दिन में उनका कच्चे आम का घर तैयार हो जाता है, जिसे देख सास हैरान हो जाती है। अरे वाह बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम पांचों ने मिलकर कच्चे आम का घर बना लिया। हाँ माँ जी और दीदी, इस कच्चे आम की खुशबू से तो दिल बाग बाग हो गया। हाँ बड़ी दीदी, मन कर रहा है ये कच्चे आम निकाल कर खा जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम्हारे लिए अलग से कच्चे आम रखे, जितना चाहे उतना खाओ। अब दीदी, घर तो बन गया है, लेकिन हमें घर चलाने के लिए इन कच्चे आम को बेचना ही होगा ताकि पैसे मिले। और मैं तो सोच रही हूँ इसका अचार और चटनी बनाकर भी बेच लेते हैं। शुरू में चल गया तो और डाल देंगे, हमारे पास कच्चे आम की कमी तो नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मौसम। दीदी, बड़ी गर्मी लग रही है, क्या कहीं से फ्रिज का जुगाड़ नहीं हो सकता जिससे ठंडा पानी पीने को मिले और कूलर से भी ठंडी हवा मिले? वो क्या है ना, हमारे कच्चे आम के घर में बाहर की ठंडी हवा नहीं आ रही है। दीदी, एक और आइडिया है, क्यों ना आप इस कच्चे आम से ही फ्रिज और कूलर बना दो, बढ़िया रहेगा। अरे हाँ, ये भी हो सकता है, पर अब ये काम कल करेंगे, आज थक चुके हैं। ठीक है। अगले दिन पांचों बहू मिलकर कच्चे आम से फ्रिज और कूलर को तैयार कर लेती हैं और अब कच्चे आम के कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाती हैं और कच्चे आम के फ्रिज का ठंडा पानी पीती हैं। कुछ देर बाद वो सब मिलकर कच्चे आम की चटनी और अचार भी तैयार कर शीतल और मौसम बाजार में उसे बेचने चली जाती हैं, जिसे खाकर लोगों को अच्छा लगता है और उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे तैसे गर्मी में पांचों बहू कच्चे आम को बेचकर घर चलाती हैं और एक दिन बाजार से लौटते वक्त मौसम सेठ को किसी से बात करते हुए सुन लेती है। अरे बड़े गरीब और मासूम लोग हैं और मैं ठहरा लालची, मुझे लूटने में बड़ा मजा आता है। जब मिल रहा है तो ले लो, घर भी हथिया लिया, कच्चे आम भी ले लिए और उसके बाप ने जो मुझसे पैसे लिए थे वो तो कब के चुकते हो चुके हैं, मैं ही नहीं मान रहा था। हे सेठ की ये मजाल, मुझे माँ जी और सबको बताना ही पड़ेगा। मौसम घर आकर सेठ की सच्चाई सबको बता देती है, जिससे सबका खून खौल जाता है और सरस्वती थाने में सेठ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। पुलिस के डर से सेठ सारी सच्चाई सामने उगल देता है और उनका घर उन्हें वापस कर देता है।
सेठ लाल, दोबारा किसी के साथ ऐसा किया तो तुझे जेल में डलवा देंगे, समझा? बहू उस कच्चे घर का क्या करेंगे? हम उसे पक्का करवा लेते हैं जब तक हम अपने कच्चे आम के घर में रहते हैं। हाँ माँ जी। एक तरफ सरस्वती का घर उसे वापस मिल जाता है जिसे अब वो नया बनवाती है। साथ ही तीनों बहू की डिलीवरी हो जाती है और पांचों बेटे भी घर वापस आ जाते हैं। अब उनके घर में पैसों की दिक्कत खत्म हो चुकी थी। साथ ही कच्चे आम का घर, फ्रिज और कूलर भी फिलहाल उनके पास ही था और वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह बिता रहे थे।